तो आइए शुरू करते। सोचिए कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन आए वो करें, जो आपको पसंद हो वो करें, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा से काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? परफेक्ट ना? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये किताब बिल्कुल आप ही के लिए लिखी गई है। हालांकि इस किताब में आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है जो आपको फटाफट पैसा कमाने का बहुत इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। और आप भी अगर ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो प्लीज ये किताब बिल्कुल मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वाकई में शॉर्टकट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ क्या तरीका होता है वो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में है कि भाई मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मतलब मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ? वेल, सच कहूँ तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ जरूर पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ना इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि कैसे इसे ढूंढा जाए। तो एक दिन होता ऐसा ही कि माइकल ना सूट पहन करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने ना उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। अब माइकल ये सुनकर के शॉक्ड रह गया, वो एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब नहीं रही। कुछ टाइम के बाद माइकल उस शॉक से बाहर निकला और उसने एक नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे, उसे कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसने उससे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेसेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे। हो सकता है कि ऐसा करने से शायद पैसे की कमाई हो जाए। तो माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा। लेकिन सबसे पहले ना उसे एक जगह की जरूरत थी जहाँ वो मैट्रेसेस को रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू के टाइम में तो बिजनेस काफी अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब उससे पूछते कि भाई उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस को बेच रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाइसिकल से मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपनी बाइसिकल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे YouTube वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो कि बाइसिकल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपने वीडियोस बनाते थे, और इस तरीके से उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें सक्सेस की गारंटी मिलती ही मिलती। तो आगे हम जानते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट लेसन जो आप इस किताब के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जन्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो आपको सक्सेस मिलेगी या कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा ही खरीदेगा। एज अ बिजनेसमैन आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप अपनी उस हॉबी या पैशन पर काम करते हैं जो बाकी लोगों को पसंद है, या फिर यूँ कहे कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। इसीलिए सिर्फ गधों की तरह अपने पैशन पर ही काम ना कीजिए, बल्कि ये भी देख लीजिए कि क्या मार्केट आपको आपके पैशन के लिए पे भी करेगी या नहीं। इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल हो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होती है। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट हो सकते हैं, और साथ ही वो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करें कि आप में एक से ज्यादा स्किल्स है। केयरफुली सोच करके देखें, थोड़ा फोकस करके, कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस शुरू कर पाए। तो आप सोचिए इस बारे में। तब तक हम जानते हैं थर्ड लेसन के बारे में, जो है द मैजिक फॉर्मूला। हम 2 प्रीवियस लेसन्स को यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा।
पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ, हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक प्लेट सालमन ऑर्डर की। तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है कि सालमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या आपने कभी इसे बनाया है? इससे पहले कि आप कुछ कहिए, शेफ फिर से आकर बोलता है, मैं जाकर के ऑयल गरम करता हूँ, तब तक तुम जाकर के हाथ धोकर आओ और मुझे किचन में मिलो। अब ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना? शायद ही आपके साथ कभी ना हुआ होगा, और होगा भी कैसे? कौन शेफ भला आपसे आपका ही खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है? जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और खाना भी खुद ही बनाना पड़े, तो इससे अच्छा आप घर पर बैठ करके ही ना खाना खा ले। आप इसीलिए रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सबका भला माइक्रो बिजनेस से क्या लेना देना है? मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर ओनर्स कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपना खाना खुद तैयार करें। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है। वो इस कहावत में विश्वास करते हैं कि आदमी को एक फिश दो तो वो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे फिशिंग सिखाओ तो वो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। लेकिन बात ये है कि ज्यादातर कस्टमर्स फिशिंग सीखना ही नहीं चाहते। हमें तो अपनी फिश प्लेट में ही परोसी हुई होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है। तो इसके लिए ना सबसे पहले है मार्केट में इनएफिशिएंसी। जी हाँ, जब कोई सर्टेन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी को लूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है, तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बन सकते? सोचिए इस बारे में। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी नई नौकरियां भी निकली, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी और न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफी ब्लूम हुआ क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और आगे है स्लाइड प्रोजेक्ट, यानी कि नंबर 3 पर खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखें। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। और आगे नंबर 4 पर है बट आई स्टिल वांट टू मेक मनी डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट शुड आई डू। ये मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। इनफैक्ट उस काम को करने से कई ज्यादा इजी है जो आप नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या जरूरत से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक दोस्त था जो कि एक साइड बिजनेस चलाता था और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसे करना पसंद था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस वाले उन्हें फ्लायर माइल्स ऑफर करते हैं, जो कि बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न कर सकते हैं जब आप सेम उसी एयरलाइन से दोबारा ट्रैवल करते हैं। और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर से एक फ्लाइट फ्री मिल जाती है। अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फ्लायर माइल्स अपने बेनिफिट में यूज किए। कई बार लोग ये माइल्स अर्न कर लेते हैं लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज कैसे किया जाए। उन्हें लर्न करने या इसमें क्या हार्डशिप आएगी, ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला जहां वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लायर माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रिप बना करके देता है और हर ट्रिप के लिए वो $250 चार्ज करता है। अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है? तो इसका जवाब है कि $250 कुछ भी नहीं है। $5000 के कंपेयर में जो लोगों को बिना फ्लायर माइल्स यूज किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं, और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप बना करके देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग उसे क्यों पे करते? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जो उसके पैशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक कंसल्टेंट जो कि असल में उसका पैशन नहीं है, तो इस तरीके से उसने अपने फेवरेट काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनकी प्रॉब्लम का